कि सरकार और किसानों के बीच आज की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच की आज की बैठक खत्म हो गई है और कुछ देर में बताएंगे आपको कि बैठक का नतीजा क्या निकला है या बैठक बेनतीजा रही है। आज 10वें दौर की बातचीत, और आपको बता दें कि ये बेहद अहम दिन था क्योंकि लगातार कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच। अंदर खाने से खबर यह आई थी कि सरकार कानून वापस लेने के मूड में नहीं है और ये दो टूक कह दिया गया है। और ये देखिए, नतीजा ये है कि आज की बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब 22 जनवरी को 12 बजे फिर से बैठक होगी, यानी कि 2 दिन बाद। एजेंडे दो चल रहे ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਰਿਹਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਛੋਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਔਰ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੁਨੀਆ ਉਦਾਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ ਹੈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ किसान संगठन का सारे संगठन मालूम है 500 संगठन है, कंसल्ट सबके करना पड़ेगा। सबके सहमति के आधार पर परसों हम आके अपना जवाब देंगे। सर टुडे मीटिंग ऐसा मीटिंग था, एटमॉस्फेयर ठीक था। तो सरकार जब थोड़ा एक कदम आगे बढ़ा है पुराना हाल से, मालूम पड़ता है सरकार कुछ आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इंगित दिया है। तो हम उसको ध्यान में रखते हुए कल चर्चा करेंगे। कल टुडे मीटिंग आज का जो मीटिंग हुआ उसका क्या हो रहा है? आज का मीटिंग में पहले बहुत चर्चा हुआ। हम पहले बोला जो झूठे मुकदमा आ रहे उसको वापस लो, तो बोला हाँ पहले जो बोला था हम उसको बात किया। आज कुछ नया नाम है तो दे एनआईए पे कोई बात हुई? एनआईए के बारे में बोला तो परसों जो बोला था वो सरकार पता किया है बंद करने के लिए। और आज नया कुछ केस आया तो बोला नाम दे दो, हम लोग उसको रोकेंगे ये बोला। अच्छा 125 जो इसमें चर्चा हुआ वही 3 कानून वापस के बारे में, अमेंडमेंट के बारे में लंबा चर्चा हुआ। लंच ब्रेक तक कुछ हुआ नहीं। आखिर में तय हुआ कि भाई नहीं ये तो हो रहे हैं, हम तो दोनों ही अपना अपने जगह में खड़ा है, कुछ तो आगे बढ़ना चाहिए। तो तब फिर चाय टी के बाद आके सरकार ने बोला कि ऐसा है आपका बात से हम ये कर सकता कि हम कोर्ट में एफिडेविट देके आपको विश्वास होगा तब कि हम 1.5-2 साल तक इसको होल्ड में रखेंगे। अच्छा। और उसी समय में हम चर्चा करके एक कमेटी बना के चर्चा करके जो रिपोर्ट कमेटी देंगे 3 कानून और एमएसपी के बारे में हम उसको लागू करेंगे। तो सर होल्ड वाली बात पे आप लोग क्या तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तो काल हम लोग 500 संगठन है तब ठीक है, पॉजिटिव है। अच्छा। हम अकेला तो बोल नहीं सकता। काल फुल डे इसलिए ले लिया। कमेटी है, छोटा कमेटी, मीडियम कमेटी, 500 का कमेटी, सबसे चर्चा करके हम परसों आके हमारा जवाब देंगे। अच्छा तो मेन सर आप होल्ड वाले पे ही आप लोग कमेटी कल जो है डिसीजन लेंगे? होल्ड के ऊपर ही हम जानकारी दी है, नोटिस किसानों को मिले हैं उसकी भी जानकारी हमने दी है। मंत्री जी ने कहा हमको आप दे दीजिए लिखित कौन किसानों को दिए गए हैं, हम जांच कराएंगे और इसको स्टे कराएंगे। कक्का जी देखा जाए 2 साल का है कि रोक लगा देते हैं, लगता है कि लटकाया जा रहा है आंदोलन उठाने के लिए। देखिए ये तो विचार करने वाली बात है कि कमेटी आएगी, कमेटी एमएसपी पर इसका तो हमने कमेटी के लिए तो मना किया फिलहाल में, हम लोग कमेटियों पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार फिलहाल जो स्टे की बात कर रही है तो स्टे देने के बाद में विचार चलता रहेगा। सर ये बताइए तो इसको बीच का रास्ता कैसे? हाँ इसको बीच का रास्ता कह सकते हैं, ये रास्ता बीच का निकला है। आप इस पे विचार कर रहे हैं? कल 12 बजे हमारी 1.5 साल से आगे नहीं।
सुबह जितना गर्म था, दिन बढ़ने के साथ साथ उसका गर्मी कम हो गया और आखिर में बातचीत हुआ कि हम लोग पहले बोला जो कानून बनाया जो झूठे मुकदमा NIA का, उसको क्या किया, तो बोला हम पता किया है, नया कुछ नाम आया तो बोलो हम देखेंगे। तो एक बात हुआ, उसके बाद बात हुआ हम 3 कानून रिपील के मांग किया और सरकार बोला और कुछ बढ़ा दो अमेंडमेंट, हम भी स्वीकार करेंगे और भी बढ़ा भी सकते। तो इसे चर्चा हुआ, आखिर में टी ब्रेक तक कुछ नहीं हुआ। टी ब्रेक के बाद मंत्री आके प्रस्ताव दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट देंगे कि 1.5-2 साल हम इस कानून को बंद रखेंगे, प्रयोग को कीप इन एबेंस रख के एक कमेटी बना के ये 3 कानून और MSP के बारे में चर्चा करेंगे और वो कमेटी उस समय में जो रिपोर्ट देंगे सरकार उसको लागू करेगी। ये प्रस्ताव दिया है, ये प्रस्ताव थोड़ा पॉजिटिव है। तो हम लोग तय किया, कल हमारा 500 संगठन है, सबसे बातचीत डे में करेंगे, करके परसों 12 बजे आके आप लोगों ने इसको इनकार नहीं किया अभी? इनकार नहीं किया। प्रस्ताव को 22 तारीख को 12 बजे फिर से मीटिंग है। 22 तारीख 12 बजे फिर से। आप लोगों की अगला कदम क्या होगा सर? कल मीटिंग करेंगे, बोला ना सारा दिन, कल सारा दिन मीटिंग करेंगे सारे सिंगल आइडिया। उसके बाद जो फैसला होगा वही फैसला परसों आके सरकार को देंगे। सर आज का जो मीटिंग हुआ उसका क्या हो रहा आज को बोला ना, आज का मीटिंग हुआ, पहले NIA के बारे में हम चर्चा किया, झूठे मुकदमा रोकने के लिए सरकार बोला नाम दे दो, किसके नाम पे मुकदमा है हम उसको देखेंगे। उसके बाद 3 कानून वापस लेने का मांग किया, सरकार बोला नहीं आप अमेंडमेंट और बढ़ा दो और कुछ दे दो, हम ले लेंगे। मगर ये चर्चा लंच तक कुछ नहीं हुआ। लंच ब्रेक के बाद फिर चर्चा हुआ, फिर तब कुछ नहीं हुआ। टी ब्रेक के बाद सरकार आके प्रस्ताव दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में लिखित एफिडेविट देंगे, ये कानून को 1.5 या 2 साल हम इसको बंद रखेंगे और उसके समय में, उसी समय में एक कमेटी बना के वो कमेटी चर्चा करेंगे 3 कानून और MSP के बारे में। वो कमेटी जो रिपोर्ट देंगे उस रिपोर्ट को सरकार लागू करेंगे। ये सरकार का प्रस्ताव है। तो सरकार के प्रस्ताव पुराना प्रस्ताव से थोड़ा सकारात्मक है, तो इसलिए हम लोग तय किया कि हम लेके जा रहा हूं। कल सारे संगठन हमारा जो है 500 संगठन है, हम सलाह मशवरा करना पड़ेगा, फिर उसके सहमति के आधार पर हम परसों आके 12 बजे जो मीटिंग है वहाँ अपना मत रखेंगे। किसी की भैंस खोल के भाग गए हैं? हाँ बताओ। उनका तो सरकार करेंगे, उनका जब बातचीत होगी सारी उस लाइन पर बातचीत, उसका तो स्मारक यहाँ बनेगा, बढ़िया स्मारक बनवाएंगे। कल ही निकलेगा जो भी कल हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब दे देंगे। सर आज तक के लिए एक मिनट हमारे साथ इस वक्त अपने सिंगल आगे इधर लगा They are ready to suspend the implementation of the law for 1.5 years. So ultimately in the last we asked them, we are going to discuss tomorrow with our friends and colleagues, and then we will come again day after tomorrow and told you about it. Yes, I can hear you. सर आप पहले दे दीजिए तब तक। अंदर जाएंगे ना। एक मिनट वो लाइव क्या फैसला निकला क्या करना? मीटिंग में आज क्या डिस्कस हुआ, क्या क्या फैसला हुआ? मीटिंग में आज 3 कानून डिस्कस हुए, MSP डिस्कस हुआ। 3 कानून को लेकर काफ़ी डिस्कशन हुई। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में दे के 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपके इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। MSP कमेटी एक बनेगी जो MSP और 3 कानूनों के बारे में डिसाइड करेगी। लेकिन हमने मीटिंग करके ये बताया कि वी आर ऑन द रिपील ऑफ द लॉस
विद द रिपील ऑफ एक्ट एंड ऑल्सो ऑन योर प्रपोजल हम सोचेंगे कि आपकी प्रपोजल के बारे में। कल हमने पंजाब की संगठनों की संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक बुला ली है सुबह से लेकर शाम तक। उसमें हम डिसाइड करेंगे कि सरकार की प्रपोजल के बारे में क्या करना है। सर एनआईए ਦੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ? ਸੌਰੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने सानू यकीन दवाया कि हुण असीं जिहड़ियां एनआईए दी जिहड़ी कार्रवाइयां ने इन्हां नूं स्थगित करता। जो 2 साल को होल्ड करने की बात की, इस पे आप लोगों का क्या डिसीजन है? हमारा डिसीजन है कि हम अभी भी रिपील के ऊपर हैं। 2 साल के स्थगित करने के लिए जो हुआ उसके लिए कल हमने बैठक बुलाई है। उस बैठक में हम कल तय करेंगे कि इसके ऊपर क्या स्टैंड लेना। लेकिन हमारी बैठक में ये फाइनल हुआ है कि हम रिपील के ऊपर ही स्टैंड करते हैं, रिपील के ऊपर लड़ेंगे और रिपील के लिए 26 तारीख का जो प्रोग्राम है हमारा कंटिन्यू करेगा। तो सर ये बताइए कि जो कल आप लोग की कमेटी की रिपोर्ट होने, मतलब कमेटी की मीटिंग होने वाली, उस पर आप लोगों की क्या स्टैंड है? कल जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसकी भी, उस कमेटी पे हम नहीं जाएंगे जो 21 का कमेटी है। गवर्नमेंट आप लोग कमेटी बनाने को ऑलरेडी बता रहे हैं। देखे जाए तो क्या रहा कि सरकार ने प्रपोजल भी रखा है? सरकार ने लंच के बाद टी ब्रेक किया, टी ब्रेक के बाद वो उनकी टीम अलग बैठी, हमारी टीम अलग बैठी और सरकार ने प्रपोजल दिया है कि आप इसको स्टे करा लीजिए। हम तो स्टे में यदि आपको हमको विश्वास नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में हम एफिडेविट दे देंगे। 1.5 साल का सरकार प्रपोजल दे रही है, 2 भी कर सकती है, हमारी चर्चा में 2.5 भी कर सकती है, पर एमएसपी पर हम चर्चा के लिए कमेटी बना देते हैं। तो कमेटी को हमने नए सिरे से खारिज किया है कि हम एमएसपी तो लेके ही जाएंगे। ठीक है। जो आगे की अभी एक तरह से कल हमारी 12 बजे बैठक होगी सिंधु बॉर्डर पर, जिसमें यहाँ तो बहुत कम लोग आते हैं, वहाँ सारी बड़ी बैठक होगी। उसमें सरकार का प्रपोजल उस बैठक के सामने रखा जाएगा और उस बैठक के में प्रपोजल के बाद जो निर्णय होगा वो कल शाम को आपको सिंधु बॉर्डर पर बता दिया जाएगा। अगली दौर की बैठक कब रखी गई? अगली दौर की बैठक परसों दिन को 12 बजे यहीं पर। ठीक है, थैंक यू। तक का स्टे हो सकता है और एक कमेटी बना देते हैं। तो कमेटियों का तो हमने मना किया, कमेटी हम नहीं चाहते हैं, हमको एमएसपी तो चाहिए ही है। तो इस प्रपोजल पर हम कल 12 बजे अपने जो पूरे 580 संगठन के साथी हैं उनके सामने ये सरकार का प्रपोजल रखेंगे और उस मीटिंग में जो बात बनेगी उस बात से परसों के दिन 12 बजे होने वाली बैठक में सरकार को अवगत कराएंगे। आप लोगों का ट्रैक्टर मार्च जो प्रस्ताव, ट्रैक्टर मार्च हमारा यथावत रहेगा, उनका मांगों से और किसी संबंध नहीं है। देश का किसान पहली बार 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाना चाहता है, उसमें क्या समस्या है? थैंक यू। आगे काम किया जाएगा, तो ऐसा उनका प्रस्ताव था। नहीं, हमें वो बेसिक तो हमने जवाब दे दिया कि हमको रिपील से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है, लेकिन फिर भी आपका सुझाव है और हम डेमोक्रेटिक सिस्टम से अपना ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, तो अपने तमाम साथियों को आपके प्रपोजल को रख के डिस्कस कर लेंगे और जो भी कंक्लूजन होगा वो परसों की मीटिंग में आके आपको बता देंगे। निकले सरकार का मन बन जाए तो 1 सेकंड का काम है, आशा रखनी चाहिए आदमी को, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है जैसे थे वैसे ही हैं। एमएसपी पे हमने कहा तो एमएसपी पे भी दोबारा उन्होंने वही बात की कि कमेटी बना देते हैं और कमेटी में फाइंडिंग्स होंगी, बड़ा इशू है और ये इस पे काम होगा होमवर्क करके और उस टाइम लगेगा तो इसको कमेटी बना देते हैं। तो हमने स्पष्ट कर दिया हमारे जो पूर्व के अनुभव हैं वो कमेटी को लेके बहुत ही मतलब अच्छे नहीं हैं। आज तक कोई कमेटी बनी है 30-35 कमेटी तो मेरे आंदोलन में मेरे साथ में सरकार की नेगोशिएशन में बनी है, लेकिन किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई और एक आध की रिपोर्ट भी आई तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। वो पीएमओ में दबी पड़ी है 10-12 साल 15 साल से। तो उनके पुराने अनुभव को देखते हुए हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਨੋਟਿਸ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ डेढ़ साल वास्ते स्टे कर ਦਿੰਦੇ ਆ। तो देखो ये कोई स्टे करना हल नहीं है, साडा स्टैंड ਉਹੀ है कि कानून मतलब रद्द होने चाहिए है। लेकिन फिर भी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। तो 40 ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, 1:30-2 ਵਜੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹੀ डेढ़ साल वाला प्रपोजल ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹਜੇ ਬਾਕੀ। ਇੱਕ ਐਨਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਸਟ ਮੰਗੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਸੂਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 40 ਕੁ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਤ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 400 ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।